बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। This is Muhammad Asad, your maths teacher. Welcome to all of you again after a long vacation. Matrices and determinants are used in different fields like mathematics, physics, statistics, as well as electronics and some other branches of sciences. And of course, they are playing a very much important role in this age of computer sciences. In mathematics, we often need to, organize or arrange quantities in some organized form, in some specific order. And in earlier classes you of course you have an idea about matrix. So a matrix is an arrangement of different quantities in specific order, but I have a comprehensive definition for you guys because it's grade 9 and we need to know a rectangular array or a formation of collection of real numbers, maybe 0 1 2 3, of course, whatever the numbers are, but the important point is these numbers should be real numbers, and such as these numbers, of course, in arranged form, they would be in arranged form and then enclosed by brackets such as square brackets is said to form a matrix. तो मेरे पास ये एक फाइनल शेप, एक मैट्रिक्स फॉर्म जो आई है, रियल नंबर्स को मैंने कंबाइन किया है, उसकी फॉर्मेशन अरेंजमेंट उसकी इस तरह से सेट की है, इनक्लोज्ड कर दिया है ब्रैकेट्स में, जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉल करता हूँ ऑफ कोर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, और उसकी प्लूरल मैट्रिसेस होती है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स, ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं मैट्रिसेस का। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये भी पता हो कि मैट्रिसेस का जो थ्योरी है, इसकी डेवलपमेंट और इसका इंट्रोडक्शन जो है वो किस ऑफ कोर्स मैथमेटिशियन ने हमें पेश किया था। तो उसका नाम है आर्थर कैले, आर्थर कैले, आर्थर आर्थर कैले। ये वो साइंटिस्ट है जिसने हमें मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था कि जब नंबर्स को अरेंज कर दिया जाता है और उसका स्पेसिफिकली कोई ऑर्डर होता है, तो उस शेप को हम लोग मैट्रिक्स कॉल करते हैं, जिसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस कहा करते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। रोज़ किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर आप रियल नंबर्स को फॉर्मेट करेंगे, हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, और आप सपोज फॉर एग्जांपल, यही एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल वे में नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड रो 1। और अगर यही नंबर्स मैं इस तरह से पढ़ूँ कि वर्टिकली इसको देखूँ, तो ये नंबर्स मेरे पास कॉलम 1 की शेप दे रहे हैं। तो रोज़ एंड कॉलम्स से आप लोग फेमिलियर हैं। इन्हीं को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमारे पास ऑर्डर सामने आता है कि ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रोज़ एंड कॉलम्स मेक्स एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो लेट्स जंप इनटू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। Order of a matrix is based on two important terms, rows and columns. Of course, I have a matrix 2 3 4 and 5 6 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टली मेरे पास ये नंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टली लिखे हुए नंबर जो है मेरे पास, इन नंबर्स को हम क्या कॉल करते हैं, रो कॉल करते हैं। इन नंबर्स को जो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं इनको रो कॉल करते हैं, और जो वर्टिकली नंबर्स आते हैं उनको कॉलम कॉल करते हैं। जो वर्टिकली नंबर आते हैं उनको कॉलम कॉल किया जाता है। रोज एंड कॉलम्स मेक्स एन ऑर्डर एंड गिव्स यू एन ऑर्डर। ऑर्डर के लिए आपको रो इनटू कॉलम फॉर्मेट याद रखना है। नंबर ऑफ रोज वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय m and columns are presented denoted in the way n। रोज़ एंड कॉलम्स को m क्रॉस n की फॉर्म में हम लोग लिखा करते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉलम और रोज़ अगर आइडिया है
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपको पता है तो आप कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में आपने स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं। तो आपने उनको रिकॉल करना है ताकि हम प्रॉपर वे में 9th का जो सिलेबस है उसको कवर करें। 9th में एक्सरसाइज 1.1 मेरे पास, उसमें आपको बताया गया है, जो फर्स्ट पे पूछा गया है कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इक्वल मैट्रिसेस। तो आपने इक्वल मैट्रिसेस के लिए उसका ऑर्डर अंडरस्टैंड करना है और उस ऑफ कोर्स मैट्रिसेस में जो नंबर्स होते हैं उनको एंट्रीज बोला जाता है। तो इन एंट्रीज को भी आपने माइंड में रखना है कि कितनी एंट्रीज फर्स्ट मैट्रिक्स में है और कितनी एंट्रीज सेकंड मैट्रिक्स में है। कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होते हैं व्हेन दे हैव सेम और इक्वल ऑर्डर एंड इक्वल एंट्रीज, सेम एंट्रीज। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 और एक अगेन एक अनदर एक मैट्रिक्स है 2 2 + 2 3 + 3 एंड 8। अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ अगर मैं कंबाइन पढ़ूँ, इस मैट्रिक्स को इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑर्डर में दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, एंट्रीज में भी दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। बिकॉज 2 + 2 गिव्स यू 4, 3 + 3 गिव्स यू 6। तो यहाँ पे देखो एंट्रीज भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर मीन्स 2 rows एंड 2 columns, तो 2/2, यहाँ पे भी 2 rows एंड 2 columns, 2/2। ऑर्डर सेम एंड एंट्रीज सेम, दे आर इक्वल मैट्रिसेस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है, फिर मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं कि वो इक्वल है या नहीं, और जो थर्ड पे है उसमें इक्वल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से ही हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में अगर वो इक्वल मैट्रिसेस हैं तो उनसे हम लोग कैसे अननोन नंबर्स निकाल सकते हैं, वेरिएबल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मैट्रिसेस। तो सिंपली आपने याद रखना है मैट्रिसेस जो है वो फॉर्मेशन है, कलेक्शन है किसकी, रियल नंबर्स की, और अरेंजमेंट उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट बी इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और दे इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स विच इज़ यू कैन से स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद होना और उनको अरेंज्ड किया हो, उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म उनकी हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस में। अब बाकी हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे जो हमें वो हेल्प आउट करता है। एरिया जो है विड्थ लेंथ फाइंड आउट करने में ये हमें हेल्प आउट करता है, वट एवर और एग्जाम्पल्स भी हैं। तो अभी के लिए आप मैट्रिसेस को रिकॉल करो, वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल हैं, और इंट्रोडक्शन जो है ऑफकोर्स उसके 2-3 पेजेस वो आप पढ़ो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।